मेरा ख्याल है पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। क्या बातें कर रहे हो रोहेल? अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे? साइन उसके हुए में है। अब्बू मुझे जरा बताएं हुआ क्या? इसे नहीं बताया तुमने? इसे घर के किसी मामले में इंटरेस्ट हो तो कोई बात करूं ना मैं सिर्फ आपकी मिसेस के मामलात में इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं रोहित भाई। ब्लड प्रेशर हाई है आपका। अब्बू ये सिर्फ टेंशन की वजह से हो रहा है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे 4-5 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद क्या मैं टेंशन भी ना लूं? तुम्हें जरूरत क्या थी ये बताओ। मुंतहा के नाम करने की फ्लैट को क्या जरूरत थी तुम्हें? बाबा जो कुछ भी हुआ है उसके सौतेले बाप ने किया ही है। भाई कोई मुझे तफसील से बताएगा कि हुआ क्या है? हाँ बताइए, ताकि इसे मौका मिले खुल के मुझ पे हंसने का। अरे भाई, मुंतहा के सौतेले बाप ने रोहेल का फ्लैट बेच दिया है धोखे से। क्या मतलब? फ्लैट है, कोई मजाक नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ऐसे कैसे बेच दिया आपने? यार हो जाता है भाई, कुछ जान के थोड़ी किया है मैंने। नहीं तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया आपने? हाँ लेकिन चुप करो, क्या हो गया? एक तो मेरी तबीयत खराब है, जाओ अपनी माँ से पूछो कि क्या हुआ। सर मेरा फटा जा रहा है दर्द से। और जब पता नहीं होता ना किसी बारे में तो होश हो जाएं आप दोनों। पहले से उनकी तबीयत खराब है और अभी प्लीज जाइए यहां से। ख्याल करें बाबा। खालूजान आपका सूप बनाती है, अभी थोड़ा सा गर्म है, आप थोड़ा इंतजार करके खा लीजिएगा। किसी और चीज की जरूरत? कब हुआ था ये मुंतहा वाला वाकया? दोपहर में। और रोहेल भाई को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम। हैरत है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात से? कुछ भी। इमाद रुको, तुम्हारे लहजे अच्छे से समझ रही हूँ मैं। और मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ रोहेल भाई के अंदाज को। उनकी आंखों से बीवी की बंधी हुई पट्टी उतरना शुरू हो गई है, तभी उनको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई है। लगता क्या है? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे जब आवाज देंगे मैं भागती हुई उनके पास जाऊंगी? हाँ तो तुम जा सकती हो, मैंने मना थोड़ी किया है। इतना घटिया समझते हो तुम मुझे? मोहब्बत में ना हर चीज जायज होती है आनिया जलील। तुम्हारे लिए होती होगी, मेरे लिए नहीं। मेरा तो जायज रिश्ता भी नाजायज बना हुआ है पहले दिन से।
अल्लाह गौरत करे उन कमबख्तों को। देखा तुमने, अरे लाखों का माल चुटकी में उड़ा कर ले गए। क्यों? तो आपका मनहूस शौहर भी तो था, करोड़ों का माल जो ले गया, उसी की वजह से ये सारी मनहूस चीजें हो रही है मेरे साथ। हाँ वो तो है, मगर अब तुम रोना बंद करो और घर जाकर ये सारा किस्सा बताने मत बैठ जाना। तुम्हारा ससुराल तो वैसे भी दो धारी तलवार बना घूम रहा है। मैं कहाँ से लेके आऊंगी मैं चूड़ियाँ? बस करो अपनी चूड़ियों का रोना, कर लेंगे उसका कुछ। अभी तो सोचो कि मेरा तो खाली पर्स और फोन तक ले गए कमबख्त। तो गौरत कर दे इन लोगों। बस भाई, हानिया की नजर लगी है जरूर। मैं जहां भी थी और जिसके साथ भी, ये आपका मसला नहीं। आप मेरी जात को बुनियाद बना के अपना और अरूसा का घर बर्बाद करना छोड़ दें। क़यामत तो तब आएगी जब अरूसा आपके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवाएगी, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे बाबा ने तो उस बात को दिल से ही लगा लिया। अम्मी नुकसान भी तो इतना बड़ा हुआ है ना, और मुंतहा को देखें, कोई परवाह ही नहीं है। अपनी माँ को लेके गई है हॉस्पिटल, नजमा बता रही थी। मुझे तो लगता है कि मुंतहा की अम्मी को कुछ ना कुछ जरूर पता है, वो छुपा रही है हमसे। क्या कह सकता हूँ मैं अब? यार मुझे तो सारी प्लानिंग ही उनकी लग रही है। आप देखें ना, वो आके रह गई हमारे घर में और उनके शौहर ने पीछे से काम दिखा दिया सारा। किसकी कॉल? किसी के नहीं। ये जो सेपरेशन की धमकी तुम मुझे भिजवा रही हो ना आनिया के हाथों, किसी गलतफहमी में मत रहना उरुसा। मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगा, समझे तुम? किसका फोन है? कुछ नहीं अम्मी। रुसा, मैं पूछूं किसकी कॉल है? शामिर का।